जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े मेहमानों का परिचय बता देना चाहूंगा। भगवान दास अहिरवार साहब जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट संतोष साहू साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मधु गौतम मैडम जुड़ चुकी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और मोहम्मद हाजी साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पेज पर आज की हमारी छठवीं कड़ी है और इस छठवीं कड़ी पर हमारी जो चर्चा होने वाली है वो विधवा पुनर्विवाह है और ज्योतिबा फुले की संघर्ष और उनके योगदान पर हम लोग एपिसोड चला रहे हैं। और इस एपिसोड की आज हमारी छठवीं कड़ी है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने बाल विवाह पर चर्चा किया था और आज की सर इस हमें लगता परिचर्चा पर सर हेलो हमें लगता है आपकी आपकी पिक्चर साफ नहीं आ रही है, कुछ गड़बड़ है। जी, लाइट गोल हो गई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, आ जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा हम अच्छा। चाहते हैं जी। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर बात रखने के लिए सबसे पहले हमारे बीच में एडवोकेट संतोष साहू साहब हैं। वो काफी ज्योतिबा फुले के जीवन संघर्ष के अनुभव रखते हैं। तो मैं उनसे चाहूंगा कि ज्योतिबा फुले साहब की जो योगदान है उसके आज छठवीं कड़ी पर जो विधवा पुनर्विवाह जो एक व्यापक समस्या थी हमारी सामाजिक व्यवस्था पर, और उनके कार्यकाल में आज से हम 200-250 साल पहले की बात करें 18वीं सदी में, तो उस समय जब इसकी शुरुआत की थी तो वो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के शिक्षा योगदान के तहत ये संघर्ष देखा जाता है। तो इस पर मैं चाहूंगा संतोष साहू साहब की प्रतिक्रिया के लिए। बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम संतोष साहू साहब। जय भीम। मैं आज के ये जो वैचारिक कार्यक्रम है इसके लिए मैं वॉइस ऑफ मानवता को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी के जीवन संघर्ष को लेकर यह कार्यक्रम चला रहे हैं और आपने मुझे इसमें शामिल किया, इसके लिए मैं धन्यवाद पुनः आपको देता हूँ। महात्मा ज्योतिराव फुले का ये जो वाक्य है जो सर्वविदित है, इससे ही मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। महात्मा ज्योतिराव फुले जी का लिखा हुआ जो वाक्य है, विद्या बिन मती गई, विद्या बिन मती गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, धन बिन शूद्र पतित हुए। इतना घोर अनर्थ अविद्या के कारण ही हुआ। महात्मा ज्योतिराव फुले, उन्होंने इस वाक्य में भारत में जो शूद्र अति शूद्र शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है अपने समकालीन, उस समय भारत की समाज की जो सामाजिक परिस्थितियां थी, समाज किस तरीके से बटा हुआ था, उस समय उनके जीवन काल का जो समय है, उस समय भारत में घोर वर्णवादी व्यवस्था था, घोर जातिवादी व्यवस्था थी। ऐसे समय में उन्होंने शब्द प्रयोग किया शूद्र, जो भारत की कुल संख्या का आधा से ज्यादा आबादी जो शूद्र बना दिए गए थे, और एक पांचवा वर्ण को उन्होंने नाम दिया अवर्ण, जो वर्ण बाह्य लोग थे। उसको बाद में भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी एक शब्द प्रयोग किया, वर्ण बाह्य, अनटचेबल, अस्पृश्य। तो इन दो बड़ी संख्या रखने वाले लोगों के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जो शब्द प्रयोग है शूद्र अति शूद्र। आज का जो विषय आपने बताया कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी विधवा विवाह ये जो एक बड़े सूत्रपात हुए, वो एक सशक्त नेतृत्व प्रदान किए, ये बात सही है। ऐसे समय पे वो किए जब भारत में विधवाओं का जो स्थिति है वो तो शब्दों से बयां करना भी बड़ा कठिन है। 1874 में पहली बार जो वैष्णवी
एक विधवा महिला थे, उनका पुनर्विवाह महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने अपने सशक्त नेतृत्व के दम पर कर दिखाया। जो उस समय सामाजिक परिस्थितियां जो थी उसमें एकदम से कल्पना के बाहर की बात थी। फिर 1874 में ये जो घटना हुई, उसके पहले 1873 में भी काशीबाई नामक जो ब्राह्मणी विधवा महिला थे, उनसे जो संतान पैदा हुआ, उसको तो पूरा देश और दुनिया में लोग जानते हैं कि वो जो बच्चा है उसका पालन पोषण ही महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले किए। और जन्म के बाद उस बच्चे का नाल कोई नहीं काटा, तो उसको माता सावित्रीबाई फूले ने ही काटा और उसको परवरिश किए। और वो लोग अपने जीवन काल में बाल हत्या प्रतिबंधित गृह नाम का एक संस्था बनाए। उसमें जितने भी जो उच्च वर्णीय लोग थे, उनके जो विधवाओं से अनौरत बच्चे जन्म लेने लगे, उसमें बहुत सारे तो बच नहीं पाए, लेकिन कुछ जीवित रहे। उनका पालन पोषण उस संस्था में महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले करके एक बड़ा पुनीत कार्य किया है। मैं इस विषय पे महात्मा ज्योतिराव फूले जी, बहुत शुक्रिया संतोष साहू जी, आज की इस परिचर्चा पर अपने सारगर्भित विचार रखने के लिए। हमारे बीच में मधु गौतम जी आज पहली बार हमारे फेसबुक लाइव वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आई है। मैं उनका स्वागत करते हुए उनसे आग्रह करता हूँ कि ज्योतिबा फूले का जो जीवन संघर्ष है और उन्होंने जो भारत की सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था के ऊपर में उस समय विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की, जिस समय सती प्रथा जैसे जो बड़े-बड़े विभत्स हमारे बेटियों के साथ में घटनाएँ हुआ करती थी। और एक बेटी होने के नाते मधु गौतम जी से आग्रह करूँगा कि ये जो सामाजिक व्यवस्था को लेकर जो संत महापुरुषों ने संघर्ष किया, जिसकी बदौलत आज हमारी बेटियाँ और अ बहुत सम्मानजनक जीवन जी रही हैं, तो इसका योगदान हालाँकि इतिहास में तोड़-मरोड़ करके कई लोगों का नाम बताया जाता है। गूगल में सर्च करेंगे तो गोविंद रनाडे को भी इसका संस्थापक माना जाता है, मुंबई के रहने वाले थे। तो ऐसे कई लोगों का नाम आज हम गूगल में देख रहे थे, उन लोगों का भी नाम सुशोभित किया जाता है। लेकिन ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले का कहीं जो स्टार्टिंग में उन्होंने जो संघर्ष किया, कई यातनाएँ सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने झेला, तो उन लोगों की जो सच्ची इतिहास को भी आज बदल करके लोगों ने इतिहास को तोड़-मरोड़ करके पेश किया जाता है। तो मधु गौतम जी से मैं चाहूँगा कि इस विषय पर एक महिला होने के नाते उनकी क्या सोच है? तो आज के इस सारगर्भित विषय पर अपनी बात रखेंगे मधु गौतम जी। स्क्रीन पे आएँ, अपनी आवाज़ खोलें। आपको सबसे पहले तो इस बात पर बधाई दूँगा कि आपने एक ऐसा कार्यक्रम रखा है कि जिसमें नारी के साथ जो अत्याचार होता था और इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए जो महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, उस आंदोलन से आज नारी को उस घटिया कृत्य से जो है मुक्ति प्राप्त हुई कि जो जिस प्रकार से मर्द को दूसरी शादी करने का अधिकार था, इसी प्रकार हिंदू धर्म ग्रंथों में जिस तरह से नारी को अपमानित किया गया और उसको जो है सती प्रथा चला करके मर्द के साथ जला दिया जाता था, इसके खिलाफ आंदोलन चला। उसके बाद फिर जो ज्योतिबा फूले जी ने एक मूवमेंट चलाया और उस मूवमेंट में नारी को ये अधिकृत किया कि वो भी दूसरा विवाह कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी, जिसके लिए उन्होंने, आज तो बात करना आसान है, उस वक्त इन पे विचार करने पर उनके साथ क्या क्या समाज में उन्होंने झेला है, ये वाकई में सोचने की बात है। नारी को, क्योंकि मर्द और औरत दोनों से समाज की गाड़ी आगे बढ़ती है, ये इंसानी नस्ल की फर्ज तैयार करने के लिए था। लेकिन इन्होंने जिस तरह से नारी को अगर उसकी शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसको इस बात से वंचित रखा था कि वो पुनर्विवाह कर सके। लेकिन ज्योतिबा फूले जी ने जिस तरह से नारी को पुनर्विवाह की जो तहरीक चला करके एक बल प्रदान किया, उसी तरह से उनकी जो पत्नी ने शिक्षा को समाप्त करके शिक्षित समाज स्थापित करने, नारी को शिक्षा के मैदान में भी आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो वाकईतन में आज ये जन जन तक बातें पहुंचना नहीं चाहिए, ताकि लोगों को ये मालूम हो
कि किन महापुरुषों ने किस प्रकार से हमारे लिए क्या क्या पीड़ा बर्दाश्त करके हमें स्वतंत्रता दिलाई है, इंसानियत की बका के लिए जो तहरीक चलाई है, उसके नतीजे में आज हम आसानी के साथ ये देख रहे हैं कि अगर किसी महिला को कोई विधवा हो जाती है तो वो अपना पुनः विवाह करके अपना जीवन फिर से चालू कर सकती है। तो ये मूवमेंट इसको और गति देने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी कुछ मनुवादी व्यवस्था के लोग नहीं चाहते हैं कि उन क्रांतिकारी लोगों की क्रांति की अलग दूसरों तक के पहुंच सके। ज्यादा ये अब मौजूदा वर्तमान में जो लोग हैं इससे जुड़े हुए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह आपने ये कार्यक्रम शुरू करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है, लोगों को उनकी कुर्बानियां और उनकी क्रांति के विषय में जानकारी प्रदान करने का काम किया है, तो इसको और बड़े स्तर पर होना चाहिए। और जब तक समाज जागरूक नहीं होगा तब तक वो कुरीतियां जो हैं, जो शोषण करने वाले धर्म के नाम पर जिन्होंने इसको बना रखा है, उसका पर्दाफाश करना लाजमी है। लिहाजा आप बधाई के पात्र हैं और आपने उनके जीवन से उन पर चर्चा करने के लिए कहा और मुझे पहली बार इसमें शामिल किया। मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम इसको जात धर्म से ऊपर उठ करके जो आपने काम किया है, एक मुसलमान को भी इसमें जोड़ने का काम किया है, क्योंकि इस्लाम ने तो नारी के अधिकार को रोज अव्वल से कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यानी इतना महत्व दिया, जहाँ नारी को पैर की जूती कहा जाता था, जहाँ नारी को जो है कोई अधिकार नहीं थे, न संपत्ति का अधिकार था, न शिक्षा का अधिकार था, बल्कि उसको जुए के ऊपर दांव लगाने तक का अधिकार मर्द को प्राप्त था। लेकिन इस्लाम ने उसको कहा कि नहीं, औरत जो है वो माँ भी होती है, औरत अगर पत्नी है तो औरत बेटी भी होती है, औरत अगर बेटी है तो औरत जो है बहन भी होती है। तो औरत का सम्मान समाज में मर्द और औरत दोनों से ये समाज पनपता है। बगैर मर्द के औरत नहीं है, औरत के बगैर मर्द नहीं है। और ये दोनों को एक ईश्वर ने एक ऐसा वो दिया है कि जिनके मिलने से नस्ल इंसानी की फसल तैयार होती है। अगर हमने इंसान को फरोग देने के लिए, एक अच्छा समाज विकसित करने के लिए अगर विवाह किया है, विवाह की प्रक्रिया क्यों है कि हम एक नारी को अपने जीवन में शामिल करके ये बताते हैं कि हमारी जो नस्ल है, इंसानी नस्ल, ये हमारे मियाँ बीवी के संबंध से स्थापित हो रही है और वो परवान चलती है। उसको परवान चलने में चाहे उसमें बेटा हो या बेटी हो, दोनों को ये बराबर से अधिकार प्राप्त होने हैं कि वो दोनों शिक्षित हो, दोनों स्वतंत्र जीवन व्यतीत करें, दोनों धन पर भी अधिकृत हो, दोनों का समान सम्मान हो। लेकिन क्योंकि नारी को इंसानी नस्ल की परवरिश करने के लिए ईश्वर ने बनाया, तो उसके लिए कुछ विशेष उसकी जिस्मानी हैसियत बनाई है। जब बच्चा पेट में होता है तो माँ का खून पी के परवान चलता है, और जब बच्चा दुनिया में आता है तो वही बच्चे की उसी माँ के आंचल से उसके लिए दूध फराहम किया जाता है ताकि वो बच्चा परवरिश पा सके। तो ये बच्चा अपनी माँ के सिकम में रहते वक्त उठने वाले एक दर्द का भी जो है हक अदा नहीं कर सकता है। लिहाजा नारी बहुत सम्मान की चीज है, और नारी को जो लोग अपमानित समझते हैं या मनुष्य समझते थे या शैतान की बेटी कहते थे, वो एक्चुअल में समाज का शोषण करने वाले लोग थे, जिन्होंने धर्म का लिबादा पहना करके इस तरह से नारी का शोषण किया। और उस शोषण के विरुद्ध में ज्योतिबा फुले जी ने मूवमेंट चलाया और उनकी पत्नी ने मूवमेंट चलाया, जिसके नतीजे में आज उस समाज में नारी सम्मान जीवन जी रही है, जिसके लिए हमें बिल्कुल ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जिन लोगों ने इस रास्ते में कुर्बानी दी है उनको इसका अजर अजीम अता फरमाए, ताकि समाज में दूसरे लोग भी इस क्रांति से जुड़ करके समाज में एक इंकलाब बर्पा करें। मैं आप लोगों को पुनः बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, हमारे साथ बने रहें, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। मैं मधु गौतम मैडम से आग्रह करूंगा कि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो पहले तो आप अपनी आवाज को खोलें और अपनी वीडियो भी खोलें, और आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे पास स्क्रीन पे आए। मधु गौतम जी हमें सुन पा रही हैं? थोड़ा दिक्कत है। मैं भगवान दास अहिरवार साहब को स्वागत करते हुए आज की इस परिचर्चा पर उनकी प्रतिक्रिया भी मैं चाहूंगा कि इस मंच पर आए। भगवान दास जी।
जी, जय भीम। और सबसे पहले मैं आपको और मेघराज साहब को, आपके चैनल को और समस्त साथियों को बहुत-बहुत बधाई देंगे कि आप लोग ने जो आज का विषय रखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्या है? सदियों पहले सदियों पहले हमारी बहन बेटियों के साथ क्या-क्या नहीं हुआ, वो यदि हम शब्दों से बयां करें तो बहुत दर्द होता है, आंसू हृदय रोता है। क्योंकि पहले अगर सामंतशाही प्रथा थी कि सामंतशाहियों के लिए के दरवाजे से निकलते थे या रास्ते से जाते थे, तो उनको जो है शुद्धिकरण के लिए 3 दिन के लिए रखा जाता था। तो बहन बेटियों के साथ वो लोग दुष्कर्म किया करते थे। दूसरा, जब उनके कहीं परिवार में कोई दुर्घटना घटने से या किसी तरह से उनके पति को कुछ हो जाता था और वो विधवा हो जाती थी, तो उनके साथ लोग दुष्कर्म और जो हैवानियत थी वो करने से तो नहीं लोग चूकते थे, उनके साथ गलत व्यवहार भी करते थे। उनको बाल काट दिए जाते थे, उनको अच्छा खाने के लिए नहीं दिया जाता था, उनको लेटने के लिए बिस्तर चारपाई पे नहीं लेट सकती थी, पलंग पे नहीं लेट सकती थी, धरती में लेटना पड़ता था, अच्छा खा पी नहीं सकती थी, सड़ा गला खाना पड़ता था। तो ये सब सड़ी हुई व्यवस्था जो थी, यहाँ तक कि एक उदाहरण आता है कि बहन जब माता सावित्रीबाई फूले ने प्रथम शिक्षिका के रूप में कॉलेज चलाया और इस पे जब उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए मूवमेंट चलाया, तो उस समय एक महिला जो ब्राह्मण समाज से आती थी, वो महिला के साथ लोगों ने दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद वो जो है कहीं उसके पेट में बच्चा आ गया, और जब बच्चा आ गया तो समाज उसको नकारने लगा और समाज बुरी दृष्टि से देखने लगा। तो उस महिला वो आत्महत्या करने जा रही थी, माता सावित्रीबाई फूले ने किसी तरह से देख लिया और उनको जानकारी हो गई कि ये आत्महत्या करने जा रही हैं, तो उनको बुला करके अपने घर में समझा बुझा करके रखा और उन्होंने रास्ता दिखाया कि हम आपको सम्मान दिलाने का काम करेंगे, हम आपको जो है रखेंगे अपने घर में। तो उन्होंने अपने घर में रखा। रखने के बाद उनका जो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अपना दत्तक पुत्र माना। दत्तक पुत्र मानने के बाद वो इतना पढ़ाया कि वो डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के बाद हालांकि वो भी अच्छे समाज सेवक, प्लेग की बीमारी में उन्होंने जो है काफी बड़ा योगदान दिया। उनका नाम यशवंत राव पड़ा, यानी जो दत्तक पुत्र थे तो ज्योतिराव फूले ने अपना नाम दिया था, तो उनका नाम यशवंत राव, डॉक्टर यशवंत राव अम्बेडकर पड़ा। तो प्लेग के मरीज, जो बीमारी फैली हुई थी प्लेग की महामारी, उसमें ये माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और उस्मान भाई और जो है ज्योतिराव फूले साहब, ये सब लोगों को ले आकर के उनके घर तक ले जाते थे और जो है उनका इलाज करने का काम डॉक्टर यशवंत राव साहब करते थे। तो ये बहुत बड़ा कदम था। और माताएं बहनों के लिए मैं तो ये कहूंगा कि आज हम लोग उनको, पहले वाले लोग जो अभी हमारे भाई काजी साहब बोल रहे थे, वो उन्होंने कहा कि पैर की जूती समझा जाता था, तो सच्चाई यही है कि ना हम अच्छा खा सकती थी हमारी बहनें, ना अच्छा पी सकती थी, ना अच्छे वस्त्र पहन सकती थी, यहाँ तक कि धन संपत्ति शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और माता सावित्रीबाई फूले जी की देन है, ज्योतिराव महापिता की देन है कि उनकी बदौलत, उनके जो संघर्ष हैं, उनका जो काम किया उन्होंने, उसकी बदौलत इनको जो है पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, धन संपत्ति रखने का और शिक्षा का अधिकार मिला। और आज जो है वो बराबरी से हमारी बेटियां बहनें जो बराबरी से, चाहे सरकारी सर्विसें हो या प्राइवेट सर्विसें हो, या मतलब हर तरीके से वो जो बराबरी से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग निकम्मे हैं। हम लोग आज भी अपनी बहन बेटियों के साथ देखते हैं कि कहीं कहीं कई क्षेत्र हैं, जैसे हमारे बगल में लगा हुआ मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में
सामंतशाही लोगों के दरवाजे से निकलने पर हमारी बहन बेटियों को हाथ में चप्पल लेकर के गुजरना पड़ता है। ऐसे महामक्कार लोग, ऐसे मनुवादी सोच के लोग जो आज भी हैं, उनके खिलाफ जो है आज कार्रवाई होने की अति आवश्यकता है। दूसरी बात, उनके साथ जो दुष्कर्म किया जाता है, ऐसे हावनियत लोगों को, ऐसे हरामखोर लोगों के खिलाफ भी ऐसा कानून होना चाहिए कि उनका एक अंग या तो मतलब इस तरीके से कि उनके साथ जो जोर जबरदस्ती करने वाले हैं, जैसे आपने देखा मणिपुर में, और हमारे जो जिम्मेदार सरकार में बैठे निकम्मे लोग हैं, वो बिल्कुल चुप्पी साध के रह गए। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को रोड पर घुमाया जा रहा है, और वो जो है एक शब्द, एक उनका बयान भी नहीं आता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी साथ साथ में कार्रवाई होने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, चूंकि काफी वक्ता है, आज नए नए वक्ता आए हैं, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे समय मिलेगा तो देखा जाएगा। जय भीम। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान दास जी। मैं आज की इस परिचर्चा पर, हमारे नए मेहमान तो आए हुए हैं, लेकिन बाकी कुछ लोग लेफ्ट हो गए। मैडम गौतम लेफ्ट हो गई है, और अगर वो जुड़ती हैं तो उनको जरूर हम आमंत्रित करेंगे। निशा ठाकुर, हमारे बीच में निशा ठाकुर जी भी आ गई हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं आज की इस परिचर्चा पर। उससे पहले मैं संतोष साहू जी से फिर से दोबारा चाहूंगा कि जो विधवा पुनर्विवाह की उस समय जो कानून लागू किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उस समय गवर्नर थी अंग्रेजों की, उस समय 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत न्यायालयों में ये लागू किया गया। उस समय लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग ने इसको पारित करके ये अधिकार दिया गया था। लेकिन जो इससे पहले से संघर्ष किए थे, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले लोगों ने शिक्षित करके जो सामाजिक व्यवस्था को लेकर, और उस समय काफी सामाजिक विद्रोह भी देश में छिड़ गया था इसको लेकर के, क्योंकि जो समाज के धर्मांध ठेकेदार थे, उन लोगों ने ऐसी अपनी सामाजिक सड़ी गली व्यवस्था स्थापित कर दी थी कि जिससे भारत के जो महिलाओं को, बेटियों का जीना दुभर हो गया था। तो इस परिस्थिति पर यहाँ तक पहुंचने के लिए जो अंग्रेजों ने भी इस कानून को बना करके जो राहत प्रदान किया, इस पर मैं चाहूंगा संतोष साहू साहब से कि आखिर में इस संघर्ष की जो प्रतिक्रिया है वो कितनी विभत्स रही होगी कि इसका समर्थन भी उस समय में इन लोगों को मिला। अगर नहीं मिलता तो समाज के अंदर में इतना बड़ा सामाजिक क्रांति और कैसे हो पाता। तो मैं चाहूंगा कि संतोष साहू साहब दोबारा फिर से इस पर अपनी बात रखें, उसके बाद हम हमारे जो नए साथी हैं उसके पास हम फिर से लेंगे। जी संतोष साहू साहब। पुनर्विवाह का जो मामला है, जो विधवा विवाह का मामला है, वो वास्तव में शूद्र अति शूद्रों की समस्या नहीं थी जी। ये समस्या ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसे उच्च वर्णीय समाज की ये समस्या थी, और ऐसे जो अपने आप को समाज में सिरमौर बनाए हुए जो लोग रहे, जो व्यवस्थापक रहे, उन लोगों की ये समस्या थी। पर इस समस्या को राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, ये लोग अत्यंत जो विभत्स और बड़ा पीड़ादायी जो व्यवस्था निर्माण हो गया था समाज में, उसके प्रति बहुत ही विनम्र मानवतावादी दृष्टिकोण से वो इसको देखे और द्रवित हो गए। पुनर्विवाह, विधवाओं का पुनर्विवाह हो, इसका वकालत पुरजोर तरीके से देश में पहली बार अगर कोई सशक्त रूप से रखा तो वो कोई और नहीं बल्कि महात्मा ज्योतिराव फूले जी हैं। वो लिखित मेमोरेंडम अंग्रेजों को दिए कि हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था है कि एक तो बाल विवाह होता है, फिर भारत में तरह तरह की महामारियां हैं, छोटे उम्र में विवाह हो गया, और जो विवाहित बेटी है,
बच्ची है उसको तो पता भी नहीं है कि उसका विवाह हो गया है। और जो बच्चा जो पुरुष जो बच्चा है वो अकाल मौत हो गया उसका। अब पूरी जिंदगी वो माँ बाप के यहाँ वो विधवा के रूप में भुगत रही है। उसके ये व्यवस्था कैसा था ब्राह्मण समाज में और भी ऐसे उच्च वर्णियों में कि अगर कोई विधवा हो जाए तो उसके सिर के बाल काट दिए जाएं, उसको अंधेरी कोठरी में रखा जाए, उसका मुख कोई देख ना पाए, उसको एकदम अंधेरे में खाना ऐसे दे दिया जाए और घर के चार दीवारी के अंदर उसके साथ ना मालूम क्या यातनाएं हो रही हैं। इसको मानवतावादी दृष्टिकोण से महात्मा ज्योतिराव फुले देखे और वो पूरी तरीके से इसके लिए अपना सशक्त नेतृत्व प्रदान किए। और सबसे पहले जैसे मैं पूर्व में भी आपको कहा कि 1863 को 1863 में वो जो काशीबाई नाम की जो विधवा ब्राह्मणी महिला थी वो उससे जो बच्चा पैदा हुआ वो तो जैसे पूर्व वक्ता ने कहा वो एकदम सच है कि वो तो आत्महत्या करने पे आमादा थी। उसको माता सावित्रीबाई किसी तरीके से समझा कर अपने पास लाए, उनको पूरा देख रेख किए, उनके पेट से वो शिशु का जन्म हुआ। यहाँ तक कि माता सावित्रीबाई उसके नाल तक अपने हाथ से काटे, पूरा इज्जत मान दिए, उस बच्चे को गोद ले लिए, उसको पूरा परवरिश किए, पढ़ाए लिखाए, आगे बढ़ाए। ऐसे अनगिनत विधवा बहनों का वो पुनर्विवाह महात्मा ज्योतिराव फुले कराए और अंग्रेजों से लिखित मेमोरेंडम देकर इसको कानून का दर्जा वो हासिल करने में कामयाब हो गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत में अभी भी, और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ इस मौके पे कि ये जो बातें हैं ये किसी जाति को ऊंचा या नीचा करने की बात नहीं है, किसी समाज को पीड़ा देने की बात नहीं, ये सच्ची घटना है जो भारतीय समाज में घटी है। आप अगर कोई स्रोत है तो तैमूर करके जो शासक है, तैमूर लंग के नाम से पूरा दुनिया में विख्यात हुए, वो जब कजाकिस्तान और उधर से जब वो आए तो वो आत्मकथा एक लिखे हैं, उसमें भारत का समसामयिक परिस्थिति को लिखे हैं। जब वो कजाकिस्तान तरफ से भारत कंधार होके आए तो वो एक बार देखे, वो आत्मकथा हमने पढ़ा और वो अपने हाथ से लिखे हैं, बहुत कठिन प्रक्रिया से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ, फिर हिंदी देवनागरी लिपि में ट्रांसलेट हुआ। तैमूर लंग ने लिखा कि जब हम गुजर रहे थे भारत की भूमि से तो एक लाल कपड़े में लपेटा हुआ अर्थी जा रहा था और बांसुरी बज रहे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे। वो अपनी सेना को आदेश दिया, रुक जाओ, क्या है ये। वो देखे कि वो ढोल नगाड़े सब बजते हुए बाद में वो जो अर्थी है उसको ईंधन जो लकड़ी है उसमें उसको लिटाया गया और बाद में एक महिला को साथ में लाए थे उसको उसके ऊपर लिटाया गया और आग लगा दी गई। उसकी चीखें पूरे जंगलों में गूंजने लगी और कुछ देर के बाद वो शांत हो गई। तो तैमूर ने पूछा ये क्या है, तो लोगों ने बताया कि इसको सती प्रथा बोलते हैं। उसने अपनी आत्मकथा पे लिखा है। ये सब बातें जानने की जरूरत है। भारत में इस्लाम का फैलाव कैसे हुआ, इस पे एक बड़ा शोध परक बातें उसके अंदर आया हुआ है। और बाद में पूरे मांस जब जलने लगे तो उसका पूरा जो दुर्गंध है वो फैल गया और वो चित्कार हवा में विलीन होके रह गया। और जब वो आगे बढ़ा तो और एक चीज उसने देखा कि ये मेरा दिल्ली के आसपास के अछूत लोग उससे मिलने आते थे और वो बोलते थे कि हमें इस्लाम कबूल करा लो। तो वो पूछता था क्यों, उसको डर था कि ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, हमारे साथ धोखा करेंगे। तो वो बोलते थे कि हम हमारे ही देश में हम गुलाम हैं, हम तो जूठे अन्न को खाते हैं, उतरे वस्त्र को पहनते हैं, हड्डियां खा के लोग हड्डी फेंक देते हैं उसको हम चूसते हैं, मरे जानवर को ढो के ले जाते हैं उसके मांस को हम खाते हैं। ऐसी हमारी स्थिति है, हम आपकी सेना में शामिल होना चाहते हैं, ऐसे क्रूर शासकों का अंत करना जरूरी है, ऐसा हम चाहते हैं। बदले में आप बस हमें और हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छा भोजन बस दे देना। और ऐसे कैसी भारत की सामाजिक परिस्थितियां हैं उसको बिना जाने
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास नहीं बना सकता। आज भारत में असल बातों के ऊपर चर्चा हो, ये किसी को नफरत फैलाने की बात नहीं, किसी को अच्छा या बुरा कहने की बात नहीं। भारत में कई कानून अंग्रेज लोग बनाए हैं जो अंततः भारतीय समाज को बहुत सारा राहत दिया। जैसे देवदासी प्रथा का अंत हुआ, बाल विवाह का अंत हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ, गंगा में पहले पुत्र को फेंक दिया जाता था उसका अंत हुआ, क्या नहीं हुआ। विधवा विवाह का पुनर्विवाह हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। पुरुष के बराबर स्त्री भी पढ़ सके उसकी व्यवस्था हो। पहले तो पुरुष ही नहीं पढ़ते थे, स्त्री कहाँ से पढ़ेगी। भारत में तो शिक्षा की क्रांति का नींव रखने वाला कोई आदमी है तो वो महात्मा ज्योतिराव फुले जी हैं। वो किसके मदद से रख पाए? उस समय के जो शासक थे अंग्रेजों की मदद से ये उन्होंने कर सका। और भारत के लोग आज जो हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, आज जमीन से लेके आसमान तक बड़े बड़े कार्य अगर आज 2-3 पीढ़ी 4 पीढ़ी, ये कितनी पुरानी बात है। 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले जी अपना सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किए। अभी 2024 चल रहा है, अभी तो 200 वर्ष भी नहीं हुआ है। इतने कम समय में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, इसका श्रेय महात्मा ज्योतिराव फुले को, माता सावित्रीबाई फुले को है। जिस रूप में भी आज क्रांति हो रहा है उसका नींव उन्होंने रखा है। और इस विषय पे आपके द्वारा एक जो महत्वपूर्ण चर्चा कराया जा रहा है, ये अंततः भारतीय समाज के लिए बड़ा वरदान साबित होगा। असल बातों तक लोगों का ध्यान जाएगा। समाज में फैली अंधविश्वास, कुरीति, पाखंड, ऐसे जो भी भ्रामक बातें हैं जो तर्क पे आधारित नहीं है, तथ्य पे आधारित नहीं है, विज्ञान की कसौटी पे खरा नहीं है, जो जिसका डेट का पता नहीं, तिथि, जो भी बातें बताई जा रही है उसका कोई तिथि का पता नहीं, ये घटना धरती के किस भूभाग पे घटा उसका भी पता नहीं। अधिकांश महात्मा ज्योतिराव फुले जी के जीवन काल में यही तो सब बातें थी कि आप जो बोल रहे हो वो कितना प्रमाणिक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिराव फुले किए और उन्होंने कहा कि जो बात सत्य की कसौटी पे अगर खरा उतरेगा तो हम मानने को तैयार हैं, और जो बात सत्य की कसौटी पे खरा ही नहीं उतरेगा और आप जबरदस्ती से परंपरा, रीति रिवाज और ऐसी मान्यताओं के आधार पे आगे बढ़ाएंगे, इसे हम मान्यता देने को तैयार नहीं है। यही तो वो वैचारिक द्वंद्व है भारत में। और आपने ये जो कार्य किया है इसके लिए मैं पुनः वैसा मानवता को, भाई जगदीश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट संतोष साहू साहब। आप एक ओबीसी समाज से भी आते हैं और आप आज की परिस्थिति में हम अगर देखते हैं तो ये जो हिंदुत्ववाद की पूरी बीमारी को अगर कोई ढो रहा है तो वो ओबीसी समाज ढो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जातिवाद और सबसे ज्यादा धर्मांता, सबसे ज्यादा मतलब इनके अंदर में अगर ये सामाजिक व्यवस्था की जो अंधभक्ति है वो ज्यादा अगर घर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओबीसी समाज अपने आप को शूद्र मानने को तैयार नहीं। अगर आप वर्ण व्यवस्था में देखें तो ओबीसी भी शूद्र की कैटेगरी में आता और ज्योतिबा फूले भी साहब भी ओबीसी वर्ग में आते थे। लेकिन सोचिए कि उनके साथ में भी कितना उस समय में जातिवाद का जंस उन्होंने झेला। तो ये सर्वविदित है और ये हमारा जो कार्यक्रम का मकसद यही है कि संत महापुरुषों की विचारधाराओं को, सच्ची कहानी को, सच्ची जानकारी को परोसने का हमारा मकसद है। मैं गूगल में देख रहा था कि विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1856 में पंडित विष्णु शास्त्री ने की थी। अब आप सोच सकते हैं कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का इतिहास सर्वविदित है और ये 1856 में ये पंडित जी इसकी स्थापना की। तो कहीं ना कहीं इतिहास को, भारत के इतिहास में हमारे संत महापुरुषों के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके ऐसा किया जाता है कि जिसका मतलब जानकारी को ही झुठला करके गलत जानकारी दी जाए। संतोष साहब कुछ इशारा कर रहे हैं। जी, मैं इस विषय पे कहना चाहता हूं कि भारत में अगर सबसे बड़ा घोटाला है, जैसे अभी आपने देखा कि
अभी वर्तमान जो सरकारें हैं, कोई कोयला घोटाला कर रहा है, कोई पेट्रोलियम घोटाला, कोई अन्य घोटाले, ऐसे जो बातें सोशल मीडिया में आता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए दिन छाए रहता है। बड़े बड़े घोटाले करके लोग देश छोड़ के भाग जा रहे हैं, जैसे विजय माल्या है, नीरव मोदी जी, ऐसे ना मालूम कितने नाम आते हैं। लेकिन भारतीयों का असल जो घोटाला है वो इतिहास का घोटाला है। इतिहास जिन लोगों ने बनाया वो इतिहास से गायब हैं, और जिन लोगों ने इतिहास में कुछ भी नहीं किया वो नाम बदलकर इतिहास उनके नाम दर्ज हो गए हैं। और भारत में अभी जैसे आपने कहा ओबीसी को, मैं ओबीसी से हूँ, मैं तेली जाति से हूँ। भारत में बहुत बड़ी संख्या में हमारे जाति समाज के लोग निवास करते हैं। आज मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ कि भारत का अगर असल जो इतिहास है उसको अच्छी तरीके से खंगाला जाए तो भारत में एक और बड़ी समस्या है समय समय पे पहचान बदल देना। अभी जैसे हम हिंदू हैं, अभी अभी हम दो विषय पे हैं, हम एक तो हिंदू हैं, दूसरा हम पिछड़े वर्ग हैं। पिछड़े वर्ग हैं तो हमको शिक्षा, नौकरी, राजनीति, भूमि, उद्योग धंधा में हमको हिस्सेदारी मिलेगा। हम हिंदू हैं, धार्मिक रूप से हम हिंदू हैं, चलिए हम मानने को तैयार हैं, पर हमारी शिक्षा, नौकरी, रोजी रोजगार क्या हिंदू के नाम पे हिस्सा मिलेगा कि ओबीसी के नाम पे हिस्सा आप देंगे? आजादी के पहले 26 जनवरी 1950 को जब भारत में कानूनन संविधान लागू हो गया, उसके पहले हम जाएं तो हमको कोई हिंदू नहीं कहता था, हम जाति के नाम पे थे। हमारे जात के नाम पे बस्तियां हैं, पारे हैं, टोले हैं। आप रायपुर छत्तीसगढ़ को देखिए, तेली शब्द से कितने सरोवर हैं, चौक चौराहे हैं। हर जाति का जाति के नाम पे पहचान था। उसके आगे जब आप चले जाएं, जब जाति की व्यवस्था भारत में नहीं थी तो वर्णवादी व्यवस्था था। उसके पहले अगर हम जाएं तो हमारी मूल व्यवस्था गण व्यवस्था था। तो समय समय पे हमारा जो पहचान बदल दिया जाता है वो भारत में एक बड़ी समस्या है। आप इतिहास में देख रहे हैं कि जो राक्षस हैं, असुर हैं, दैत्य हैं, पिशाच हैं, दास हैं, अंततः ये कौन लोग हैं? बाद में शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, कौन लोग हैं? बाद में तरह तरह की जो जातियां उपजातियां हैं ये कौन लोग हैं? आज हम ओबीसी हैं, ओबीसी के बाद हम हिंदू हैं। साहू जी हम इस पर और लौटेंगे इस विषय को लेकर। मोहम्मद हाजी साहब कुछ इशारा कर रहे हैं, मैं पहले उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। जी हाजी साहब कुछ कहना चाहें? जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर जो सती प्रथा हो या बाल विवाह हो या पुनर्विवाह हो या देवदासी की प्रथा हो, ये सारी प्रथाएं जब भारत में थी तो 1000 साल पहले जब हिंदुस्तान में इस्लाम के लोग मुसलमान आए, उन्होंने इस्लाम की शिक्षा को लोगों के बीच में ना डाल करके उसी ब्राह्मणी शिक्षा को अडॉप्ट कर लिया। और हिंदुस्तान में जो दबे कुचले लोग थे उनका उन्होंने भी वही शोषण किया। वहां भी शेख, सैयद, मुगल, पठान के साथ बाकी सब अर्जाल बना दिए गए, बाकी सबको जो है दास बना दिया गया। तो वो जो बस इतना इनके यहाँ छूट थी कि जो लोग मुसलमान हो जाते थे उनको मस्जिदों में नहीं रोका जाता था, सब खड़े होने से नहीं रोका जाता था। और उन्होंने सही मानों में इस्लाम की उन शिक्षाओं को जो शोषित समाज के लिए थी उनका यहाँ कार्य नहीं किया। उसका नतीजा ये रहा कि हिंदुस्तान में उन्होंने आजादी से पहले तक तो आपको जाति के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद उन्होंने जब देखा कि ये वोट प्रथा शुरू हो रही है तब उन्होंने कहा कि हमें बनाम हिंदू वोट सबका चाहिए, सत्ता में उन्हीं को बैठाना है जो जो उच्च जाति के लोग हैं। और उसी का नतीजा है कि जब तक के अभी हमारे पूर्व वक्ता जो कह रहे थे वकील साहब कि हिंदू, जब तक आप खुद को हिंदू मानोगे तब तक आप ब्राह्मण को अपना धर्म गुरु मानोगे, आप उसके दास होगे। तो दास के अपने कोई अधिकार नहीं होते। आप पहले तो खुद को हिंदू कहना छोड़े लोग, जब तक आप हिंदू मानोगे हिंदू के नाम पर आपका शोषण किया जाएगा, आपसे वोट लिया जाएगा, लेकिन वोट के बाद आपके अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। तो ये जो जागरूकता पैदा की गई थी आपके समाज में, वो इसी बात को लेकर के कि नारी के साथ साथ पूरा समाज जागरूक हो, जिसको हिंदू कह के आज शोषण किया जा रहा है। आज ये बताइए कि आजादी के बाद से चाहे वो कांग्रेस का पीरियड रहा हो या किसी का पीरियड रहा हो, उन्होंने
जो रिजर्वेशन की नीति थी उसके अनुपात के अनुसार क्या सारे पदों को पर नियुक्तियां थी? नहीं थी। तो आज हमारी लड़ाई होनी चाहिए मूल निवासी, जिसमें मुसलमान भी आ जाएंगे जो कन्वर्ट हो गए। भारत में 90% जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड मुसलमान है, वो मूल निवासियों से कन्वर्ट होकर के इस्लाम में शरण लिया। तो आज लड़ाई होनी चाहिए। आज जो हमारे समाज को जागरूक करने की जरूरत है वो है मूल निवासियों के अधिकार की लड़ाई, और उसके लिए हमें उनके बनाए हुए उस वर्ण व्यवस्था से निकलना होगा। जब तक हम उनकी वर्ण व्यवस्था से नहीं निकलेंगे तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। खुद को हिंदू कहते रहोगे तो हिंदू का मतलब है ब्राह्मण के दास, ब्राह्मण पूजनीय। उन्होंने एक मंत्र बनाया कि इस सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा है, ब्रह्मा मंत्र के कंट्रोल में, मंत्र ब्राह्मण के कंट्रोल में, अल्टर पूरी सृष्टि का कंट्रोलर ब्राह्मण है, ब्राह्मण पूजनीय, बाकी सब तो दास के अपने अधिकार नहीं होते। इसलिए अपने को हिंदुत्व से निकाल करके हमें मूल निवासी के तौर पर एकत्रित होकर के उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है जो मानवता के दुश्मन, जिन्होंने धर्म के नाम पर मानवता का शोषण करने का कार्य किया। मेरा यही संदेश है कि मैं आपके साथ इसमें जो भी लड़ाई है उसको लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ भी उसी तरह से शेख सैयद पठान बैठ गए। उन्होंने बाकी सबको तेली तमोली दुल्हा फलाना ढिमाका नाई ये सब बना करके उनका शोषण किया, उनसे अपने हाथ चुमवाए, उनसे नजराने लिए। वही काम वहां होता है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हाजी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं भगवान दास जी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया लेता हूँ। हमारा समय भी महत्वपूर्ण विषय पर जब ज्ञान की बातें होती है तो समय का अंदाजा ही नहीं लगता है कि समय कैसे खत्म हो जाता है। मैं संतोष साहू जी से प्रतिक्रिया लेने से पहले भगवान दास जी से फिर से ले लेता हूँ। भगवान दास जी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। नहीं, हम ये चाहेंगे सबसे पहले जो और नए मेहमान थे वो क्या लेफ्ट हो गए हैं क्या? लेफ्ट हो गए हैं और बाकी लोग नहीं, हमारे साथ में बस 3 मेहमान बचे हैं आप लोग। अच्छा, तब तो फिर ठीक है, मैं बोल सकता हूँ। हम ये कहना चाहे, अभी हमारे जो हाजी जी बोल रहे थे, पूर्व वक्ता ने भी, एडवोकेट साहब ने जो कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ आज भी जो अंधभक्ति और अंधविश्वास भरा हुआ है हम लोगों के अंदर, या हम लोगों को इस तरीके से समझाया जाता। हम बातें तो करने के लिए मंच पे जाते हैं, लेकिन अपनी बहन बेटियों को, अपने घर के बच्चों को ये नहीं बताते। वो मंदिरों में जाके माथा टेकने का काम करते हैं, मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाने और दूध चढ़ाने का काम करते हैं। वहीं मंदिर के बाहर एक भिखारी बैठा होता है, 3-4 दिन से भूखा प्यासा होता है और वो दम तोड़ देता है, लेकिन मंदिर पे भगवान को वो दूध का लोटा चढ़ाने का काम होता है। ये सब कुरीतियां हमारे यहाँ आज से नहीं, बहुत पहले से है। रही बात आज जो विषय है, उस विषय पे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा तो ये होनी चाहिए कि जो हमारी बहन बेटियों के साथ हमारे महापुरुषों ने, हमारे बड़े भाई ने एक चीज कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारा जो विचारधारा का जो हमारे महापुरुषों ने किया है, जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं, साहित्य लिखा गया और उनके साहित्य को दाबने का काम किया, वो सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। और हमारी जो विचारधारा, आप जैसे लोग, मेघराज जी जैसे लोग अगर सामने ना आते तो मुझे नहीं लगता था कि ये विचारधारा को फैलाने का काम, क्योंकि हम जो जानते हैं या एडवोकेट साहब जो जानते हैं, हाजी जी जो साहब जानते हैं, आप जो जानते हैं, वो अपने अपने दिल में समो के रखे थे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से जो फैलाने का काम किया जा रहा है, लाखों करोड़ों लोगों के पास ये वीडियो जाएगा, फेसबुक लाइव देखेंगे, तो उसके माध्यम से जो विचारधारा को फैलाने का काम किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा काम आपने जो कदम उठाया है, इस कदम की हम बहुत ही सराहना करेंगे। और इस कदम के साथ साथ हम ये मांग करेंगे कि अब ऐसा कानून आना चाहिए कि जो पुराने लोगों की या हम लोगों को उन महापुरुषों की सब किताबों के माध्यम से या जगह जगह डिबेट गांव-गांव में जाकर के होनी चाहिए, और गांव-गांव में जाकर के इस विचारधारा को फैलाने के लिए एक टीम का गठन होना चाहिए। हमारे जो समाज सेवक टाइप के भाई है, उन लोगों को बढ़ करके इस तरीके का काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने महापुरुषों, अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्य को हम फैला सके, जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर सके और लोगों को जागरूक करने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को, चूंकि आपका बार बार इशारा हो रहा है,
हम जी, समाप्त करता बहुत हूँ। जय भीम शुक्रिया नमो बुद्ध। भगवान दास जी, हमारा समय चूंकि कंप्लीट हो चुका है। मैं आज की इस सारगर्भित महत्वपूर्ण विषय को लेकर जो चर्चा हो रही है, मैं लास्ट कमेंट के रूप में संतोष साहू से चाहूंगा, साहू जी से चाहूंगा कि मिली-जुली एक संदर्भ में सभी की बातों को लेकर एक सारांश में अपनी बात कहें और उसके बाद में आज के इस कार्यक्रम को हम आज के एपिसोड को खत्म करेंगे। संतोष साहू साहब। जी देखिए, जो भी बातें हुई हैं वो तर्कसंगत है, तथ्य पे आधारित है, उसको तर्क की कसौटी पे कसा जा सकता है और सच्चाई सामने छन के आएगी। मैं इस विषय पे कहना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान भारत में जाति और धर्म हमारी समस्या नहीं है। हम अपने जाति में जीना सीख गए हैं, सदियों सदियों में हमें सिखाया गया, हम मान लिए। धर्म हमें जो बताया गया हमने मान लिया। हमको किसी के धर्म, हम किसी जाति और धर्म के प्रचारक नहीं है, ना ही उसके विरोधी हैं। असल हमारी जो समस्या आज वर्तमान भारत में है वो संवैधानिक संकट का है। संविधान में हम अनुसूचित जाति के रूप में, जनजाति के रूप में, पिछड़े वर्ग के रूप में, सामान्य के रूप में और धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में हम वर्तमान भारत के 140 करोड़ लोग 5 समूह में हैं और 5 समूह का जो संवैधानिक अधिकार है वो संख्या के अनुपात में है। तो हमें आज अच्छे शिक्षा की जरूरत है। शिक्षित जब हम हो जाए तो हमारे आपस में प्रतिस्पर्धा के आधार पे संख्या के अनुपात में नौकरी की जरूरत है, प्रमोशन की जरूरत है। फिर हमें राजनीतिक हिस्सेदारी संख्या के अनुपात में, चाहे पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उसमें हमारी संख्या के आधार पे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हिस्सेदारी चाहिए। वो नहीं मिल रहा है, वो हमारी समस्या है। मैं पिछड़े वर्ग का आदमी हूँ। देश में आधा से ज्यादा संख्या हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मजाल है देश में एक भी विधानसभा या लोकसभा पिछड़े वर्ग के नाम पे आरक्षित नहीं है। हम तो पार्टियों के दया पे निर्भर हैं। वो हमारी संख्या को देखकर पार्टियां टिकट देती हैं, हमारे लोग वोट करते हैं और हम चुन के चले जाते हैं। और जो पार्टियां हमें टिकट देती हैं अंततः हम उन्हीं के इशारे पे हम काम करने लगते हैं। इतने बड़े संख्या रखने वाले लोगों की गिनती भारत में नहीं हो रहा। महात्मा ज्योतिराव फूले जी अपने आप को शूद्र शब्द से संबोधित किए और उनको जो अपमान किया गया 21 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण मित्र के विवाह में, ये शूद्र हमारे साथ कैसे चल सकता है, ये हमारी बराबरी कैसे कर सकता है, इसको यहाँ किसने बुलाया, इसे धक्के मार के बाहर निकालो, ये शूद्र शब्द था। और अंततः महात्मा ज्योतिराव फूले माली जाति के थे। अभी वर्तमान समय में माली जाति अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में है। मतलब महात्मा ज्योतिराव फूले भी शूद्र थे। कल का शूद्र ही आज का ओबीसी है, आज का ओबीसी ही कल का शूद्र है। ये तो निर्विवाद रूप से सत्य है। तो देश भर में जो बौद्धिक कार्य चल रहे हैं, अंततः लोग अपने आप को पहचानेंगे। और पिछड़े वर्गों में जब तक लोकतांत्रिक और संवैधानिक चेतना पैदा नहीं होगी, हम किसी जाति के विरोधी नहीं, किसी धर्म के विरोधी नहीं, ना ही हम उसके प्रचारक हैं, ना उससे हमें कोई हानि है। पर हमको हमारा जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक जो हिस्सेदारी भारत के अंदर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो आज ओबीसी का सबसे बड़ा समस्या है। जी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे जो समय है वो हमको और इजाजत नहीं देता कि हम डिबेट को आगे बढ़ा सकें। तो मैं आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर ज्योतिबा फुले साहब की जो संघर्ष में योगदान रहा है भारत के इतिहास में, उसके योगदान पर हम एक-एक बिंदुओं पर, एक-एक कड़ी पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और इस कड़ी को लेकर बुद्धिजीवी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि हर बार एक बुद्धिजीवी साथी को अपने साथ में लेके आएं, ताकि ऐसे जो विचार हैं, जो अंधेरों में भटक रहे हैं विचारों की क्रांति, उनको ला करके ऐसे मंच के माध्यम से, ये जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल है, ये आप लोगों का आवाज है और उस आवाज को हम देश और दुनिया तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो इस परिचर्चा में आज हमारे बीच में मोहम्मद हाजी साहब का बहुत सम्मानजनक हम उनका नाम लेते हैं कि उन्होंने आज बहुत अच्छे विचार रखे आज के इस मंच पे, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और संतोष साहू साहब तो हमारे पुराने साथी हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं और काफ़ी मूल निवासी समाज के संघर्ष में अपना योगदान दे रहे हैं, उनका भी। और भगवान दास अहिरवार साहब के बारे में हम कहना चाहेंगे कि वो काशीराम साहब के साथ में हम सफ़र साथी रहे, साइकिल में यात्रा की है, पैदल यात्रा की है। ऐसे संघर्षमयी साथी जो हमारे ब्याह में जुड़े हैं सम्मानजनक,
उनका भी मैं बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर आज की इस परिचर्चा पर भाग लिए। जो बाकी कुछ साथी और भी जुड़े थे, नेटवर्क इश्यू के कारण वो हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकी हैं। मधु गौतम जी, अन्य साथी लोग, तो उनका भी आने वाले समय में हम विचार इस मंच में साझा करेंगे। तो अगले 7वीं कड़ी में फिर हम अगले संडे को मिलेंगे आप सब लोगों से। तब तक के लिए दर्शकों से गुजारिश करूँगा कि आज की महत्वपूर्ण विषय पर जो परिचर्चा हुई है, उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएँ और आने तभी हमको आपकी इस विषय पर चर्चा करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब का, जो अमेरिका में रहते हैं, जसवीर भाटिया साहब का, कृपाल सिंह जी का, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना तन, मन, धन दे करके इस चैनल को चला रहे हैं और व्यक्तिगत चला रहे हैं। अगर कोई साथी इस कार्यक्रम के प्रायोजक बनना चाहते हैं कुछ सहयोग करके, तो उसका हम नाम आज के इस प्रायोजक में नाम दे सकते हैं और वो डोनेट कर सकते हैं हमारे चैनल को। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी मेहमानों का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।